अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विद का इस्तेमाल, जो कि एक प्रपोजिशन है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और अक्सर कंफ्यूज भी करती है, विद और अलोंग विद। तो इनका डिफरेंस भी देखेंगे और प्रैक्टिकली विद कहाँ पर इस्तेमाल होता है उस चीज़ को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है उर्दू में, तो लफ्जी मतलब साथ होता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। जब स्पोर्ट, आपने किसी को सपोर्ट करना है और आप उस सपोर्ट के लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब आप आई एम विद यू, तो विद का इस्तेमाल होगा। जैसे अल्लाह इज़ विद मी, अल्लाह हमेशा मेरे साथ है, तो वहां पर विद का इस्तेमाल होगा जब हमने एक सपोर्ट का इजहार करना है। फिर हैविंग और कैरिंग समथिंग, कोई चीज़ जो आप अपने साथ रखते हैं और लेकर चलते हैं वो आपके साथ ही रहती है। कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा आपके साथ है या होती है यूजुअली। तो आप ऐसे, द गर्ल विद रेड हेयर इज़ लुकिंग गुड, वो लड़की जिसके लाल बाल है बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो गर्ल विद रेड हेयर, द गर्ल विद ब्लू ड्रेस। तो जब कोई चीज़ कैरी कर रहा होता है तो उसमें भी विद का इस्तेमाल हो सकता है। आगे चलते हैं। यूजिंग समथिंग, कोई चीज़ जब आप यूज़ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और उस काम के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ। कट द केक विद अ नाइफ, कट विद अ नाइफ, इस केक को आप छुरी के साथ काटने हैं। तो कोई चीज़ जब आपने इस्तेमाल करनी है तब भी विद का इस्तेमाल होगा। फिर अगर किसी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, टॉक विद, यूजुअली टॉक टू इस्तेमाल होता है। टॉक टू का मतलब है किसी से बात करना। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई डोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता। लेकिन टॉक विद भी ठीक है, इसका एक मीनिंग ज़रा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है। टॉक विद का मतलब है परमानेंट बेसिस पर बात करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट टॉक विद हर, मैं अब उससे मजीद बातचीत नहीं करता हूं। ये फर्क है। आई डोंट टॉक टू हर का मतलब मैं उससे बात नहीं करता, आज कल या अभी मैं उससे बात नहीं करता। लेकिन टॉक विद जब बातचीत या उस पूरी आपका रिलेशनशिप को शो करना है तो फिर टॉक विद कहा जाता है। आई डोंट टॉक विद माई कजन्स, मैं अपने कजन से, मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं उनसे बात नहीं करता। लेकिन आई डोंट टॉक टू माई कजन का मतलब मैं उनसे बात नहीं करता टेम्परेरी या इस वक्त के लिए। सो ये एक चीज़ है जो अक्सर कंफ्यूज करती है कि टॉक टू होना चाहिए या टॉक विद, तो वो मैंने इसको यहां पर क्लियर किया। जैसे आई डोंट टॉक विद हर नाउ, मैं अब उससे रिलेशन में नहीं हूं, मैं अब उससे बात नहीं करता। देन अलोंग विद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद और अलोंग विद का डिफरेंस क्या है। याद रखें, एक बड़ी आसान सी एग्जांपल दे रहा हूं। विद का मतलब है, जैसे यहां पे लिखा है सपोर्ट। जैसे मैं कहता हूं, मैं अपने दोस्त को फोन करता हूं, वो परेशानी में है, मैं उससे कहता हूं यार डोंट वरी आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो क्या मैं उसके साथ, वो इधर खड़ा है, मैं उसके साथ ऐसे जुड़कर खड़ा हूं? नहीं, ये एक सपोर्ट का इजहार है। लेकिन अलोंग विद है हकीकत में साथ होना, फिजिकली साथ होना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर लिखा है अकम्पनी विद, आप किसी के साथ चलते हैं। तो आई एम कमिंग अलोंग विद माई फादर, मैं अपने फादर के साथ आ रहा हूं। इसका मतलब है हकीकत में ये सिर्फ लफ्जी बात नहीं हो रही, बिल्कुल वो मेरे साथ साथ, हम फिजिकली साथ जुड़ कर आ रहे हैं। यू विल गेट अ कॉपी अलॉन्ग विद दिस पेन, आपको इस कॉपी के साथ एक पेन भी मिलेगा। सो कॉपी और पेन बिल्कुल जुड़कर साथ होंगे। तो जब अलॉन्ग विद का इस्तेमाल करना है, कोई चीज़ हकीकत में बिल्कुल डिस्पैच जुड़ी हुई आती है, तो तब अलॉन्ग विद आएगा। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कोई वे ऑफ शो, आपने शो करना है वे ऑफ डूइंग समथिंग, कोई चीज आप किस तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बिहेव विद ग्रेट रिस्पेक्ट और डिग्निटी, उसने बड़ी इज्जत के साथ बिहेव किया। विद डिसऑनेस्टी कह लें, विद रिस्पेक्ट कह लें, ये जो भी। तो यहां पर बाय द वे अगर तो कोई एडवर्ब है तो ही बिहेव रिस्पेक्टफुली हो सकता है। लेकिन अगर कोई एडवर्ब फॉल नहीं कर रहा, डिग्निटी के साथ हम कोई अच्छा एडवर्ब नहीं बना, डिग्निफाई तो नहीं हो सकता, या कोई एडवर्ब नहीं है, तो फिर वो विद का इस्तेमाल होगा। रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्टफुली बन सकता है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं। तो यहां पर ही बिहेव विद ग्रेट डिग्निटी, उसने बड़ी इज्जत के साथ बात की। तो जब आपने कोई वे शो करना है किस तरीके के साथ, तो वो भी आप विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये विद और अलोंग विद का एक मेजर डिफरेंस है जो मैंने डिफाइन किया। मैं समझता हूं ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प कर सकता है, कम से कम विद का इस्तेमाल समझने के लिए। ये 5 से 6 पॉइंट है सिर्फ, अगर आप इसको क्रैम कर लें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में तमाम लेक्चर आप टेंसेस से ग्रामर तक देख सकते हैं। इसके अलावा मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप आज से ही कोर्स का आगाज कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।